हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास के 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में फोर्स और फोर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम उसके आगे टॉपिक लॉज ऑफ मोशन उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट टॉपिक जो है लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इसको और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या है, देखो बच्चों, इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होएगी। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, ऐसे मान लो वो रेस्ट पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। वो जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी तब ही ये रेस्ट पोजीशन से मोशन में आएगा। पर ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मतलब जो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है? रेस्ट। तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये मोशन में नहीं आना चाहेगा। अगर कोई कार, मानी कोई वो मोशन में है, मोशन में वो चल रही है, मतलब अपना डिस्टेंस है जो ऐसे ऐसे करके कवर कर रही है, मतलब कि उसको एकदम से ब्रेक लगाने पे, रेस्ट पोजीशन पे अगर हमने लेके आना है तो उस पे भी हमें एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं। तो ये क्या है? ये मोशन में रहने की ही कोशिश करेगा कि मैंने मोशन में ही रहना है। तो ये अपने पास क्या है? इसको हम कहते हैं इनर्शिया। भी कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट भी जो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है मोशन में ही रहना चाहेगा, उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। मतलब कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स resist a change in their state of motion या रेस्ट। ठीक है, मतलब कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में का एक रहेगा। उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी। मानो कि ये कार है, ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, रेस्ट पोजीशन में है, जब तक इस पे क्या लगानी है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स। अब हम इसको फर्स्ट लॉ को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो, इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि पैसेंजर इन अ बस। पैसेंजर इन अ बस। देखो, मान लो कि बहुत सारे जो यात्री हैं बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं। देखो, जो उनकी लेग्स हैं वो क्या है? बस के साथ कांटेक्ट में है। क्या है? कांटेक्ट में है। मीन्स के मान लो वो इस तरह, क्या है, ये बस है, बस में वो इस तरह उनकी ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। उनकी जो लेग्स हैं वो बस के क्या? कांटेक्ट में है। क्या है? बस के कांटेक्ट में, ठीक है। लेग्स, जो उनकी लेग्स हैं बस के क्या है? कांटेक्ट में है। तो जो बस रेस्ट पे है, मान लो बस जो है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। बस क्या है? रेस्ट पोजीशन में। मतलब कि जब बस रेस्ट पोजीशन में है तब एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई, एक्सटर्नल फोर्स
लगाई गई, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई तो जो बस है वो कहाँ आ गई, मोशन में आ गई। बट जो मोशन में आ गई उनकी जो लेग्स है वो तो जो बस के कांटेक्ट में है, जो बस तो मोशन में आ ही गई, बस मोशन में आ गई तो उनकी लेग्स भी क्या आ गई, मोशन में। तो पर वो जो उनका अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो उनका अपर पार्ट है वो अभी भी क्या रहना चाहता है, रेस्ट में। ठीक है, अपर पार्ट उनका क्या रहना चाहता है, रेस्ट में, और निचला पार्ट उनका क्या रहना चाहता है, मोशन में। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे कि उनकी जब बस एकदम से ब्रेक लगती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब रुकती है तब पीछे की तरफ जाता है, चलती है आगे की तरफ जाता है। वो इसी तरह होता है कि मान लो कि जैसे एक पैसेंजर है, ये उसका अपर पार्ट है, ये नीचे उसका लोअर पार्ट, और ये बस की सरफेस है। ठीक है, उसकी जो बस क्या है, रेस्ट में, लेग्स भी रेस्ट में है। जब बस स्टार्ट होएगी मीन्स कि एक्सटर्नल फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स लगने से बस क्या आ गई, मोशन में। तो लेग्स भी क्या आ गई, मोशन में, क्योंकि दोनों में क्या है, कांटेक्ट है तो मोशन में आ गई। जो अपर पार्ट है वो क्या रहना चाहता है, रेस्ट में। ठीक है, इसलिए जब बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर आगे की तरफ जाते हैं, जब रुकती है वो पीछे की तरफ जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो अपना ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, और इसमें हम एक कारपेट वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं, ट्रीज वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं। मान लो कि कोई ट्री है, इस तरह करके कोई ट्री है। ठीक है, ट्रीज में पत्ते लगे हुए हैं ऐसे करके। क्या है, जब ट्रीज को शेक करा जाता है, ट्रीज पहले क्या है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, जब उसको शेकिंग की जाती है वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। जब शेकिंग करी जाती है मतलब उनको हिलाया जाता है ड्यू टू शेकिंग, तो लीव्स जो है वो क्या रहना चाहते हैं, रेस्ट पोजीशन में। पर जब उनको एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो मोशन में आ जाते हैं। तो ये भी किसके करके होता है, ड्यू टू इनर्शिया। किसके करके होता है, ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इनर्शिया में रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और जो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो उसको ਆਪਾਂ क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इसी करके फर्स्ट लॉ is also called law of inertia। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा देते एक्सटर्नली तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि वो अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बस इसमें एक टॉपिक है बेटा, इनर्शिया एंड मास। पहले समझो इनर्शिया एंड मास। मास, इनर्शिया जो है डिपेंड अपॉन मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होएगा, मास ग्रेटर, तो इनर्शिया भी ग्रेटर। मास लेस तो इनर्शिया भी लेस। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर उसका इनर्शिया भी ग्रेटर, जिसका मास कम और इनर्शिया भी कम। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है जैसे आ बाईसाइकिल और आ ट्रेन। किसका मास सबसे ज्यादा है, बाईसाइकिल का या ट्रेन का, बाईसाइकिल का। ठीक है, मतलब किसका मास सबसे ज्यादा है, सॉरी ट्रेन का। तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा होएगा,
ट्रेन का ही ज्यादा होएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है जिसका मास ज्यादा होएगा उसी का ही इनर्शिया ज्यादा होएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है 5 रुपीज कॉइन या 1 रुपी कॉइन, 5 रुपए या 1 रुपए। 5 रुपीज का मास ज्यादा, मान लो ये अपने पास डस्टर है और ये एसी का रिमोट है, किसका मास ज्यादा है? एसी के रिमोट का, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा होएगा। तो ये आप कह सकते हैं जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होएगा उसी का ही इनर्शिया ज्यादा होएगा। इसलिए इनर्शिया जो है वो इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास। तो ओके